नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 3 जुलाई 2021 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस क्वेश्चन की पहले टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है कुछ इस प्रकार के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, ये हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के नए दिशा निर्देशों के साथ वाई.एस.आर. बीमा योजना शुरू की है, जहां सरकार स्वयं मृतक के परिवारों को बीमा दावों को आसानी से सीधे बीमा राशि का भुगतान उनको करेगी। यानी कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने नए दिशा निर्देशों के साथ वाई.एस.आर. बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में जो भी मृतक होगा उसके परिवारों को बीमा दावों को सरकार सीधे भुगतान करेगी आसान तरीके से। ठीक है, तो ये योजना शुरू हुई है आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं, जबकि यहाँ के राज्यपाल हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन। अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है पूर्व भारतीय फुटबॉलर एम प्रसन्नन का निधन हो गया है। 1970 के दशक के एक प्रतिभाशाली मिडफील्डर। उन्होंने इंदर सिंह और दोराईस्वामी नटराज जैसे भारतीय फुटबॉल के दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया था। वह संतोष ट्रॉफी, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में केरल, महाराष्ट्र और गोवा के लिए खेले थे। एम प्रसन्नन, जो 1970 के दशक के प्रतिभाशाली मिडफील्डर रहे हैं, और इंदर सिंह और दोराईस्वामी नटराज जैसे भारतीय फुटबॉल दिग्गजों के साथ ये खेला करते थे। इनका दुखद निधन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या आता है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक ने मेडिकल डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है। सैल्यूट डॉक्टर्स के नाम से यह समाधान हर डॉक्टर के लिए अनुकूलित बैंकिंग के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें एक मेडिकल छात्र से लेकर एक वरिष्ठ चिकित्सा सलाहकार तक अस्पताल या फिर क्लिनिक के मालिक तक इसमें शामिल रहेंगे। इस सैल्यूट डॉक्टर्स समाधान में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जिसे शुरू किया गया है, डॉक्टरों को आभार प्रकट करने के लिए, कोरोना महामारी में उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानें तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। इसकी टैगलाइन है हमें ना ख्याल आपका। इसकी टैगलाइन है आईसीआईसीआई बैंक की। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक की ओर, जो कि आता है एचडीएफसी बैंक की ओर से। एचडीएफसी बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए, महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की है। इस पहल के हिस्से के रूप में बैंक ने एक वेब प्लेटफॉर्म www.salamdilse.com बनाया है, जिसमें आम जनता माइक्रो साइट पर लॉग ऑन कर सकती है और डॉक्टरों के लिए धन्यवाद संदेश साझा कर सकती है, जिसे तुरंत ईमेल, सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से वो शेयर भी कर सकते हैं। और यदि हम एचडीएफसी बैंक के बारे में जानें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो है शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो एचडीएफसी बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है। अब हम आगे बढ़े तो हमारा अगला टॉपिक आता है ड्रोन के बारे में। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा कुंभत इंद्रजाल हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया। यानी कि भारत का जो पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल है जो बनाया गया है, वो ग्रेने रोबोटिक्स
द्वारा बनाया गया है, जो कि हैदराबाद में स्थापित है। और इस कंपनी के अनुसार ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। यानी कि यह 1000 से 2000 किलोमीटर की परिधि में अपनी क्षमता दिखा सकता है, अपना जोर दिखा सकता है। इतने क्षेत्र को यह सुरक्षित महफूज रख सकता है, इंद्रजाल ड्रोन। और मानव रहित हवाई वाहन यूएवी और निम्न रडार क्रॉस सेक्शन आरसीएस लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्यवाही करके क्षेत्र की यह रक्षा करता है कि मानव रहित हवाई वाहन तो नहीं आ रहा है या फिर रडार तो नहीं है आसपास में, तो उन सब प्रकार के हवाई हमलों का यह पहले आकलन करता है और फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करता है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल। कंपनी ने कहा कि जम्मू एयरबेस MI-17 हैंगर के बगल में विस्फोटक गिराने के लिए भारत में पहली बार यूएवी स्मार्ट स्वार्म आदि जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है इसके द्वारा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल ग्रेने रोबोटिक्स, जो कि हैदराबाद में स्थित है, इस कंपनी ने विकसित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है सांपों के बारे में। अच्छा टॉपिक है भी। इसमें दिया गया है कि शोधकर्ताओं ने इतिहास में पहली बार उत्तराखंड के जंगलों में ब्लैक बेलेड कोरल सांपों की खोज की है। उत्तराखंड के जंगलों में सांप एलापिडे परिवार और सिनोमिरोरस जीनस से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम एस नेग्रीवेंटर है। यह मसूरी वन प्रभाग में बेनोग वन्य जीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में पाया गया है। मसूरी वन्य प्रभाग में बेनोग वन्य जीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में यह सांप पाया गया है। और वर्तमान में दुनिया में कोरल सांपों की 107 प्रजातियां हैं, जिनमें से भारत में केवल 7 प्रकार की कोरल सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं। और उत्तराखंड के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये नाम है शायद तीरथ सिंह या फिर त्रिवेंद्र सिंह, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। और राज्यपाल जो है वो है बेबी रानी मौर्य। अब हम थोड़ा और जाने तो इन सांपों के बारे में, तो सर्पदंश के प्रबंधन पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सांपों की 2000 से अधिक प्रजातियां हैं। इनमें से 300 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, जिनमें से 52 विषैली हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो दुनिया में सांपों की प्रजातियां हैं वो 2000 हैं, जिनमें से 300 भारत में पाई जाती है और उन 300 में से 52 ऐसी प्रजातियां हैं जो विषैली हैं, जो विषैले सांप हैं, जो मनुष्य वगैरह को यदि काट लेते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है उनके जहर से। और भारत के जहरीले सांप 3 परिवारों एलापिडाए, वाइपरिडाए और हाइड्रोफिडाए समुद्री सांप से संबंधित हैं। इन 3 परिवारों से बिलोंग करते हैं, ये आप कह सकते हैं भारत के जहरीले सांप। सभी सांप कानून द्वारा संरक्षित हैं, ये याद रखने योग्य बात है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची सेकंड में कोबरा, रेड स्नेक और चेकर्ड कीलबेस संरक्षित हैं और बाकी अनुसूची 4 में संरक्षित हैं। चिकित्सा कारणों और पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए सांप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वे खाद्य जाल को संतुलन में रखते हैं और उनके विषों का उपयोग विरोधी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में पाए गए हैं इस प्रकार के सांप की एक प्रजाति। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आता है
इज़राइल के बारे में। इज़राइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है, जो 300 किलोमीटर यानी कि अपने आसपास के 300 किलोमीटर के क्षेत्र की सीमा तक यह समुद्र और भूमि के लक्ष्यों को सटीक रूप से लक्षित कर सकती है। सी ब्रेकर में एक उन्नत इमेजिंग इंफ्रारेड साधक है जो भूमि और समुद्री वातावरण की एक विविध श्रेणी में स्थिर या गतिमान लक्ष्यों को संलग्न कर सकता है। तो इजराइल की रक्षा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5G जिसे आप कह सकते हैं उस पीढ़ी का स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है। और इजराइल के बारे में यदि हम जानते हैं उसके प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट और यहाँ की राजधानी यरूशलेम है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो है इजरायली शेकेल। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक की ओर, जो कि है देश का सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना वर्ष मना रहा है। SBI 1806 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से बना है। बैंक ऑफ मद्रास को अन्य दो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके, जो बाद में 1955 में इसी दिन भारतीय स्टेट बैंक बन गए, यानी 1 जुलाई के ही दिन। SBI के अध्यक्ष की बात करें तो वो है दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तो SBI 1 जुलाई को अपना 266वां वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, अब हम हमारे आज के आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने FY21 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.99% के चालू खाते के अधिशेष, याद रखिएगा अधिशेष की सूचना दी है। FY20 में चालू खाता घटा 0.9% था। FY21 में चालू खाता अधिशेषण का कारण 1920 में व्यापार घाटे में 157.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 102.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का तेज गति का संकुचन है। इस कारण से यह घटा हुआ है। और चालू खाता भी आप याद रखिएगा, भारत ने 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता अधिशेष देखा है। और चालू खाता अधिशेष का जो अर्थ है कि भारत से निर्यात भारत में आयात से अधिक हुआ है, यानी कि भारत में जो वस्तुएं आई वो भारत से भेजी गई वस्तुओं की अपेक्षा ज़्यादा है, यानी कि भारत में भेजी ज़्यादा है और आई कम है। ठीक है, और चालू खाता का अर्थ है कि भारत में आयात अधिक हुआ, यानी कि आई ज़्यादा है और गई कम है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड थे। अब हम हमारा आज का 3 जुलाई 2021 का यह करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आप वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ, जो भी देखना चाहे देख सकता है, उनकी हेल्प होगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।